हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सभी लोग जानते हैं, रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एज सुन एज और नो सुनर, तो उससे भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉमिस करता हूँ कि इसको देखने के बाद दूसरा वीडियो सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, जो क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा वो कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको एक्सिलरी वर्ब मिलेगा। एक्सिलरी वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, इसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको टी डबल ओ मिलेगा, टू। उसके बाद आपको एक एडजेक्टिव मिलेगा, उसके बाद आपको टू मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब वन मिलेगा, उसके बाद अदर वर्ड। ये आपको क्वेश्चन का फॉर्म हो गया। आपको करना क्या है, आंसर में इस टू को रिमूव करना है। क्या करना है, इस टू को रिमूव करना है। तो आंसर का आपका फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस इस टू के जगह आपको लिखना है सो, प्लस जो एग्जेक्टिव लिखा रहेगा उसको आपको लिख देना है। इस टू के जगह पर आपको लिखना है डैट, और फिर डैट के बाद यही वाला जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपको देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आपको लिखना है कांट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर पास्ट टेंस है तो आपको लिखना है कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इतना समझ में आया? क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू वॉक। सब्जेक्ट क्या हुआ, माई ग्रैंड मदर। एक्सिलरी वर्ब इज, टू एडजेक्टिव क्या हुआ, ओल्ड, टू वर्ब वॉक। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्म हो गया। अब आपको कैसे बनाना कैसे है, तो जो सब्जेक्ट है लिख लीजिए आंसर माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर हो गया। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब जो है वही है इज। यहाँ पर क्या है, एक्सिलरी वर्ब इज, तो यहाँ पर भी लगेगा इज। इस टू के जगह पर क्या लगेगा, सो, यहाँ पर लिख देंगे सो। ओल्ड, जो एडजेक्टिव यहाँ क्वेश्चन में है वही एडजेक्टिव आपका आंसर में भी होगा। इस टू के जगह आपको लगाना है डैट। माई ग्रैंड मदर इज सो ओल्ड डैट। अब फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम सी लिख दें। सी का मतलब क्या हुआ, माई ग्रैंड मदर को ही तो ये डिनोट कर रहा है, सी। उसके बाद देखना है कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर लिखा है इज का मतलब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पर रहता वॉज, तो वॉज मतलब पास्ट टेंस। इतना सो समझते हैं। तो ये है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, कैन नॉट, तो सी कांट लिख सकते हैं आप, सी कांट, और उसके बाद वर्ब है तो वो वर्ब लिख देंगे। बोलिए, समझ में आया? माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू वॉक। क्वेश्चन ये था, माई ग्रैंड मदर इज सो ओल्ड डैट सी कांट वॉक। यहाँ पर कांट क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पर हम पास्ट टेंस में आपसे पूछ ले, माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड टू वॉक। बनाइए, इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए। दिखाई दे रहा है बोर्ड? अच्छे से दिखाई दे रहा है, बनाइए। हो गया? चलिए देखिए, माई ग्रैंड फादर, एक्सिलरी वर्ब जो है वही लगाएंगे इज, इस टू की जगह सो, ओल्ड
एज इट इज उतर जाएगा इस टू के जगह पर डैट, फिर सब्जेक्ट। तो माई ग्रैंड फादर है तो उनके लिए ही माई ग्रैंड फादर क्या हुआ, अरे यार स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी, इतना तो आता है ना, कोई ऐसा तो नहीं बैठ गया है क्लास में कि माई ग्रैंड फादर इज सोल्ड डैट ही। अब देखिए यहाँ पर अगर वॉज हम कर देते हैं तो ये हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ही कुडंट वॉक। तो ये समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया, इरेज करें इसको। अगला कॉन्सेप्ट देखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हमारा लगेगा कांट, अगर टेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो लगेगा कुडेंट। आगे बढ़े, एग्जाम में आपको यहाँ पर फुल लिखना है कैन नॉट, ठीक है, यहाँ पर कुड नॉट। आगे बढ़े, इरेज करें इसको। चलिए ठीक है, फेयरवेल हो गया आपके स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में हो गया होगा, बहुत सारे स्कूल में अभी नहीं हुआ होगा। मजा आता है उस दिन, फेयरवेल के दिन। सर मजा मत पूछिए, जो फीलिंग आता है उस दिन वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ सकते हैं तुम्हारे फीलिंग को। ये हो गया। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एडजेक्टिव के बाद अगर आपको फॉर देता है, फॉर, तो फॉर के साथ तो वर्ब आएगा नहीं, फॉर के साथ आपको ए या एन प्लस नाउन मिलेगा। तो इसमें क्या चेंज होगा, एडजेक्टिव हो गया, फिर यहाँ पर डैट, फिर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आएगा, और फिर आपको देखना है कि प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में है तो आपको लगाना है कांट बी, कांट बी प्लस इसी को यहाँ पर लिख देना है। पास्ट में है तो आपको लिखना है कुडंट बी, कुडंट बी, और इसी चीज को फिर यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन से समझ में आए, देखिए कैसे, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। अब इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक टू, एक तो ये है और एक टू ये गायब है, सिर्फ ये वाला टू मिला है आपको। सब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट ए भी एक्सिलरी वर्ब एम हो गया, ये टू हो गया, एडजेक्टिव स्लो हो गया, फॉर ए या एन तो ए लगेगा रनर के साथ, नाउन रनर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसी पर बैठा दीजिए, हो गया, ट्राई कर लीजिए, हो गया। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए आई एम, आई एम, अब सो लगाना है, सो जो एडजेक्टिव दिया है, सो स्लो डैट, फिर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है वही वाला लिख देना है, तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर लिख देंगे आई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया डैट आई। अब देखना है प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो यहाँ पर दिया है एम, एम क्या है हमारा, प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर देता वॉज तो क्या हो जाता, पास्ट हो जाता, तो प्रेजेंट है तो कांट बी, आई कैन नॉट बी अ रनर, ठीक है, या यहाँ पर आई आई कांट बी अ रनर। कांट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में है, समझ में आ रहा है, कांट यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पर वॉज होता, आई वॉज टू स्लो फॉर अ रनर, तो यहाँ पर हो जाता आई वॉज सो स्लो दैट आई कुडंट बी अ रनर। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, इरेज करें, हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखें, इस प्रकार सवाल अब सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए ठीक है, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, फेयरवेल के बारे में। फेयरवेल फेयरवेल फेयरवेल,
फेयरवेल फेयरवेल। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन में फॉर के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको देखना है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट रहता है तो आपको लगाना है कांट, ठीक है। अगर पास्ट रहता है तो आपको लगाना है कुडंट। इसके सिवा आपको बियर इट या फेस इट दोनों में से कोई एक यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी एग्जांपल दे रहे हैं, बियर इट या फेस इट। देखिए, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, ठीक है। द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस। देखिए सब्जेक्ट द वाटर हो गया, सब्जेक्ट इज हो गया एक्सिलरी फॉर, उसके बाद टू, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया हमारा कोल्ड, फॉर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अस। इसका आंसर आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। हो गया, हो गया। चंदा भी दीवाना है तेरा, द वाटर। देखिए तो सब्जेक्ट हो गया द वाटर, अरे अच्छे से लिखो ना यार। हाँ, द वाटर, एक्सिलरी फॉर इज, टू की जगह पर क्या लिखेंगे सो, एडजेक्टिव क्या है कोल्ड, कोल्ड के बाद क्या लिखेंगे डैट, डैट के बाद एस, अस मतलब वी। यहाँ पर नहीं समझ में है वी क्यों आया सर जी। देखिए द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस किस लिए आ रहा है, अस हमारे लिए तो आ रहा है, नहीं समझे। वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, हमारे लिए पानी जरूरत से ज्यादा ठंडा है। तो क्या बनाएंगे, द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी। अब बताइए कांट होगा कि कुडेंट होगा। ये सेंटेंस किस में है, इज है तो कांट लगेगा, वी कांट। अब पानी को बियर करते हैं या फेस करते हैं, पानी को आप बियर करते हैं या फेस करते हैं। फेस करना मतलब सामना करना, और बियर इट मतलब भी होता है एक प्रकार का सामना करना, सहन करना। तो यहाँ पर होगा बियर इट, बियर इट। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, द वाटर इज सो कोल्ड दैट वी कांट बियर इट। अब यहाँ पर दो तीन कंफ्यूजन आपको हुआ होगा। पहला, ये वी क्यों आया, दूसरा ये बियर इट क्यों आया, क्यों नहीं फेस इट आया, ठीक है। आप समझिए इसको। द कोल्ड इज टू कोल्ड, सॉरी द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, ये बताइए ये अस क्यों आया, अस का मतलब क्या होता है हमारे लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर वी लिखे हैं। समझ में आया। कांट लिखे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, अगर यहाँ पर वॉज होता तो यहाँ पर कुडेंट होता। अच्छा, फिर ये बियर क्यों आया, आप बताइए। पानी को आप फेस करते हैं या बियर करते हैं, बियर करते हैं, इसीलिए बियर इट आया। समझ में आया। और एक उदाहरण देख लो यार। ये कौन सा सॉन्ग है सर, अरे रे 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 रे। The oil is too hot for us, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, The oil is so hot that we can't bear it। समझ में आया। देखिए अस का मतलब हो गया वी, अस मतलब हमारे लिए, और हॉट है, हॉट मतलब हम उसको सहन नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा बियर इट होगा। देखिए अगर कोई भी चीज़ को आप फेस करते हैं, सामना करते हैं, तो वहाँ पर लगाइएगा आप फेस इट। कोई भी चीज़ का अगर आप सहन करते हैं तो वहाँ पर लगाइएगा बियर इट। हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट तो सब हो गया। अभी एक और है। मान लीजिए
मान लीजिए सपोज 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 आपको ये क्वेश्चन देगा नहीं ऐसे, द टी इज टू हॉट बनाइए। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे बनेगा ये? द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट मतलब चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है, चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। इसको ऐसे बनाइएगा, देखिए द टी इज हॉटर देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। देखिए इट शुड बी या इट इज प्रॉपर का मतलब होता है जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए, समझ में आ रहा है? द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, चाय को जितना गर्म होना चाहिए उससे अधिक है। हॉटर देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर टू को हटाकर एस ओ सो नहीं लगेगा, हॉटर हो जाएगा। द टी इज टू हॉट मतलब द टी इज हॉटर देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर। आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण कर लीजिए, इसको इरेज कर ऊपर वाला, एक एग्जाम्पल कर लीजिए, एक कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा, वीडियो बंद कर लीजिएगा, बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। खड़ा बनेगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। एग्जाम्पल मिस्टर वर्मा टॉक्स टू मच। चलिए बनाइए, इसको खुद से बनाइए, खुद से बनाइए, इसी तरह बनाइए खुद से। हम बनाए, आप मैच कीजिएगा। बना लिए हैं? अरे कुछ भी लिखो ना यार, कुछ भी सॉल्व करो, तुम लोग तो बैठे रहते हो, आंसर देखेंगे। हो गया? लिखे हैं? चलिए ठीक है। मिस्टर वर्मा टॉक्स मच का कॉम्परेटिव क्या होता है? जैसे यहाँ पर हॉट का कॉम्परेटिव क्या होता है? हॉट, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? कॉम्परेटिव। हॉटेस्ट क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट सुपरलेटिव। सर ये तो हमको पता था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर टू मच का यहाँ पर आप क्या होगा? कॉम्परेटिव बताइए। मच का कॉम्परेटिव होता है मोर। मिस्टर वर्मा टॉक्स मोर देन इट शुड बी, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मिस्टर वर्मा टॉक्स मोर देन इट इज प्रॉपर, ठीक है। इट शुड भी या इट इज प्रॉपर दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रिमूवल टू जो हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन, मतलब शुरुआत के दो बताए थे ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो बता दिए कि अगर बाई चांस वो खेल गया, आपको भी खेलना आना चाहिए। तब तक आप क्या करेंगे? मस्ती नहीं, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।